सभी को आज बात कर लेते हैं अगले हफ्ता मार्केट कैसा ट्रेड करने वाला है। निफ्टी जो ऑल टाइम हाई पे है और बैंक निफ्टी जो 53,000 के महत्वपूर्ण लेवल को छू करके टक करके नीचे एक बड़ी रेड कैंडल और डोजी कैंडल बना के नीचे चल रहा है। सो उम्मीद तो ये की जा रही है निफ्टी स्ट्रांग ही रह सकता है अगले हफ्ते, बल्कि दोबारा नई ऊंचाइयां छू सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में गिरावट के आसार है। अब कहेंगे दोनों एक साथ चलते, पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी में गिरावट के आसार बिल्कुल मौजूद हैं। लास्ट बड़ी कैंडल और उसके बाद डोजी कैंडल चार्ट देखते हुए और एचडीएफसी के जो पिछले हफ्ते के फियास्को में जहां उन्होंने बोला कि उनकी करंट और सेविंग अकाउंट के जो खाते हैं उनमें कम पैसा जमा हो रहा है क्योंकि पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा कम ब्याज के चक्कर में। सो ये है, तो बैंकों में कमजोरी देखी जा सकती है अगले हफ्ते। उसी के साथ साथ अगले हफ्ते बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। डेटा आपका इन्फ्लेशन डेटा जो भारत का रिटेल इन्फ्लेशन है और हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है। अभी रिटेल इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन ये तो नॉर्मली चल रहा है 3.5% पे, बल्कि कम भी आ सकता है, तो इन्फ्लेशन काबू में है। बट जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी बढ़ी हुई थी। पिछली बार में 7.5%, 7.75% थी और इस बार भी इस पे कंट्रोल लगता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। उम्मीद तो यही की जा रही है कि 7.5 के आसपास ही आएगी, तो ये एक मीडियोकर सी खबर रहेगी। इससे ज्यादा मार्केट रिएक्ट नहीं करेंगे। वहीं पे आरबीआई ये भी बताने वाला है कि उसके पास फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, कितने बड़े हैं या घटे हैं, तो ये भी है। इसके अलावा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा वो भी ड्यू है, सेम 12 तारीख को आने वाला है। सो 12 तारीख काफी महत्वपूर्ण रह सकती है। पावल साहब वहां पर जो फेड के गवर्नर हैं वो क्या अनाउंस करने वाले हैं। अभी देखा यह जा रहा है सितंबर में जो कि रेट कट्स होने हैं वो क्या संभव होंगे, तो 12 तारीख को जो उनकी कमेंट्री रहेगी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़े जा रही हैं और जो हमारे इन्फ्लेशन उनकी काबू में आ जा रही है, और जॉब डेटा भी अच्छे दिखा रहे थे कि जॉब भी कम लग रही है यूएस में। तो इससे यही इंडिकेट होता है कि सितंबर में मार्केट फेडरल रिजर्व रेट कट कर सकता है यूएस वाला, जो कि एक बहुत बड़ी खबर होगी और मार्केट ऊपर जाने के आसार रहेंगे उसके बाद अगर रेट कट्स होते हैं। सो ये तो दो चीजें हो गई इन्फ्लेशन। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टीसीएस और एचसीएल मार्केट की दिग्गज कंपनियां, आईटी की दिग्गज कंपनियां ये डिक्लेयर करेंगी अपने Q1 के रिजल्ट्स। टीसीएस देखा जा रहा है कि उनका जो है वर्क फोर्स रिलेटेड और उन्होंने काफ़ी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो इससे उनका खर्चा फिर से बढ़ सकता है। और पिछली बार के भी उनके रिजल्ट्स मिक्स बैग रहे थे। वैसे भी टीसीएस 4200 के अहम लेवल के आसपास पहुंचने वाला है और हमेशा मैंने पिछले वीडियो में बोला था ये स्टॉक 3200 से 4200 यही इसकी रेंज बन चुकी है और 4200 पे टक करके ये मार्केट को तोड़ता हुआ वापस नीचे अपनी 3200 की तरफ बढ़ जाता है। तो अभी 4100 या 4000 के आसपास शायद चल रहा है और अगर रिजल्ट आते आते ये वापस 4200 तक पहुंचता है और मेरे को लगता है रिजल्ट्स मिक्स बैग ही रहेंगे, तो वहां से वापस नीचे आने की संभावना पूरी है टीसीएस में। वहीं एचसीएल भी अभी आईटी में इंडिया में अभी इतनी जान आई नहीं है। आप इकट्ठे कर सकते हो आईटी के स्टॉक, बट आपको रिजल्ट देखने के लिए काफी वेट करना पड़ेगा। टीसीएस जब तक 4200 पार नहीं कर लेता तब तक मुझे उसमें ब्रेकआउट नजर नहीं आ रहा। 4200 जब पार करेगा उसमें ब्रेकआउट की पूरी संभावना। और जो थोड़ी बड़ी खबरें हैं जैसे कि हमारा इंडिया विक्स वो अभी काबू में आ चुका है, वोलेटिलिटी कम है, कोई ऐसी खास वोलेटिलिटी नहीं है, 12.5 या 13 पे ट्रेड कर रहा है। और जो कभी इलेक्शन के टाइम पे 18-20 तक भी पहुंच गया था, तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो गई थी। अगर बात करेंगे एफआईआई और डीआईआई की खरीदारी बिकवाली पे, तो पिछले हफ्ते एफआईआई ने करीबन 6,875 करोड़ का मार्केट में शेयर खरीदा, मतलब कैश में माल खरीदा है, और वहीं पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 350 से 400 करोड़ का माल बेचा है। तो मार्केट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से ऊपर ही रहना चाहिए, स्पेशली निफ्टी में तेजी देखी जाएगी। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी 350-400 करोड़ का बेचा है, तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। बट जो बैंक निफ्टी है उसमें कमजोरी बनी रह सकती है। मुझे तो लगता है बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, पर निफ्टी जो है वो हल्के हल्के अपना नॉर्मल कंसोलिडेशन से लेकर ऊपर तक की मूव दिखाता रहेगा। तो यही है अगले हफ्ते का ज्ञान, इसी पे हमें आगे बढ़ना है, इसी पे ट्रेड करना है। और ये तो अभी हफ्ते का है, बट हम डेली भी आपसे बात करते रहेंगे और क्या होने वाला है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।